जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ कॉन्सेप्ट बाय अरुण पर। और दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे सर्कल, जो क्लास 9th 10th और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। ठीक है। और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कीजिए। चलिए शुरू करते हैं हम लोग आज का क्लास सर्कल। चलिए भाई शुरू करते हैं आज का अपने ये क्लास। ठीक है। सर्कल, तो सर्कल का सबसे पहले आप लोगों को तो बेसिक कुछ तो मालूम होगा ही कि सर्कल क्या है, सर्कल का सेंटर क्या होता है, रेडियस क्या होती है, उसका सरकमफेरेंस, उसका एरिया। ठीक है। उसका टेजेंट क्या होता है, कॉर्ड क्या होता है, सेकेंड क्या होता है, ये तो सब मालूम होगा ना। ये बेसिक चीज है। हम लोग क्लास 9th और 10th के बच्चे जब पढ़ेंगे तो बेसिक तो आप लोगों को कुछ मालूम होगा ही हो गया। हम लोग सीधे चलते हैं थ्योरम नंबर फर्स्ट। सर्कल का थ्योरम नंबर फर्स्ट बहुत बढ़िया थ्योरम है। ठीक है। तो ये थ्योरम क्या कहता है पहले सुन लीजिए। ये थ्योरम कहता है कि द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल टू ए कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। यानी द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल टू ए कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। यानी किसी सर्कल में अगर कोई कॉर्ड है, अगर सेंटर से उस कॉर्ड पर परपेंडिकुलर डाला जाए तो उस कॉर्ड को बाइसेक्ट कर देगा, दो इक्वल भाग में डिवाइड कर देता है। ठीक है। तो लिखते हैं थ्योरम नंबर फर्स्ट। थ्योरम नंबर फर्स्ट, ये थ्योरम नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है कि द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल टू ए कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। जैसे मान लीजिए कि ये सर्कल है, सर्कल पहले बना लेते हैं। ठीक है। चलिए भाई सर्कल बन गया हमारा। ठीक है। मान लेते हैं सर्कल, ये सर्कल ये। ठीक है। ये सर्कल है और ये सर्कल का ये सेंटर है, इसको मैंने ओ मान लिया। ठीक है। और इस सर्कल में कोई एक कॉर्ड ले लेते हैं, इसको मैंने नाम दे देता हूँ ए बी। ठीक है। ये सर्कल है, ये सर्कल का सेंटर है और मैंने कोई कॉर्ड खींच दिया ए बी। और ये थ्योरम क्या कहता है कि अगर किसी कॉर्ड पर सेंटर से अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, मैंने सेंटर से परपेंडिकुलर डाल दिया, इसको पी मान लेते हैं। ठीक है। तो मैंने ओपी सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया इस कॉर्ड पर, तो इस कॉर्ड को बाइसेक्ट करेगा। बाइसेक्ट करेगा मतलब उसको दो इक्वली भाग में कर देगा। अगर ये पूरा 10 था ना तो ये 5 5 में बढ़ जाएगा। अगर मान मान लेते हैं कि अगर ये पूरा 20 होगा तो ये 10 10 में बढ़ जाएगा। ठीक है। तो थ्योरम तो समझ में आ गया होगा। थ्योरम क्या था एक बार मैं समझाता हूँ। और कि यानी अगर कोई सर्कल है और सर्कल में अगर कोई कॉर्ड रहेगा और उस पर अगर सेंटर से हम लोग परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो उस कॉर्ड को वो बाइसेक्ट कर देता है, दो इक्वली भाग में डिवाइड कर देता है। ठीक है। अब इसको हमको प्रूफ करना पड़ेगा। ठीक है ना। हम लोग को प्रूफ करना पड़ेगा कि अगर सेंटर से इसको परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे तो इसको दो इक्वली भाग में बाइसेक्ट करेगा। ठीक है। तो सबसे बड़ी जो बात होती है थ्योरम, थ्योरम को भाई याद कर लेना। इसका स्टेटमेंट मुंह जुबानी याद होना चाहिए। द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर टू ए कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। चलिए प्रूफ करते हैं। तो प्रूफ करने के लिए सबसे पहले हम लोग लिखते हैं गिवन। अगर किसी भी थ्योरम को अगर प्रूफ करना होगा तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं, गिवन। गिवन में क्या होता है कि जो हमारे पास मौजूद होता है, जो जो हमारे पास है, जो दिया गया है, उसको गिवन में लिखते हैं। तो बताइए हमारे पास क्या है। तो भाई एक सर्कल है, तो हम लिख देते हैं ए सर्कल, ए सर्कल सी ओ आर। मैंने एक सर्कल लिख दिया सी ओ आर। एक सर्कल सी है जिसका सेंटर ओ है और जिसकी रेडियस कितनी है, आर है। और हमारे पास और कुछ दिया गया है क्या, ए बी ए कॉर्ड है, तो लिख दो ए बी इज ए कॉर्ड। ए बी ए कॉर्ड है और साथ ही साथ ओपी इज परपेंडिकुलर, ओपी इज परपेंडिकुलर टू ए बी। आए समझ में ना। यानी कहने का मतलब क्या है, अगर किसी भी थ्योरम को प्रूफ करना होगा तो सबसे पहले लिखते हैं गिवन। गिवन में क्या करना कुछ नहीं होता है कि जो चीज हमको दिया गया है उसको लिख देते हैं। जैसे मान लो हमारे पास एक सर्कल था, सर्कल सी ओ आर, इसका सेंटर ओ है, रेडियस आर है, और एक ए बी कॉर्ड था।
दिया था, मैंने लिख दिया। और ओपी परपेंडिकुलर हम लोग ड्रॉ किए थे, मैंने लिख दिया कि ओपी इज परपेंडिकुलर टू ए बी। चलिए तो गिवन हो गया। बात करते हैं टू प्रूफ, क्या प्रूफ करना होता है हमको। तो प्रूफ में जो हमको प्रूफ करना है उसको लिखते हैं। तो क्या प्रूफ करना है हमको, ये ना प्रूफ करना है कि अगर इसको ड्रॉ करेंगे तो इसको दो इक्वली भाग में डिवाइड करेगा, यानी कहने का मतलब हमको प्रूफ करना है एपी इज इक्वल टू पीबी। ठीक है, हमको यही प्रूफ करना है कि ये दोनों आधे आधे में बढ़ जाता है। एपी इज इक्वल टू पीबी, यही प्रूफ करना है। चलिए, प्रूफ करने से पहले हम लोग कुछ करेंगे कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे कि हम लोग इस ओ ए और ओ बी को ज्वाइन कर देंगे। ठीक है ना, हम इस ओ ए और ओ बी को क्या कर देंगे, ज्वाइन कर देंगे। तो कंस्ट्रक्शन लिख दीजिए, ज्वाइन ओ ए एंड ओ बी, ज्वाइन कर दिए। अब देखो भाई, सीधी सी बात मैं बता रहा हूँ, करना कुछ नहीं है। अब हम जैसे ही ज्वाइन कर दिए तो हमारे पास दो ट्रायंगल बन गया। ठीक है, तो दो ट्रायंगल बन गया। अब हम इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करेंगे, कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, तो चलिए करते हैं प्रूफ करके। ले लीजिए, जिन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करना होता है उसको ले लीजिए। तो ले लेते हैं इन ट्रायंगल ए ओ पी एंड ट्रायंगल। अगर ए ओ पी लिए हैं तो इसमें क्या लेंगे, बी ओ पी। ऐसा समझना। फिर से एक बार बताता हूं, ये थ्योरम कहता है कि द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर टू ए कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। यानी अगर सेंटर से किसी भी कॉर्ड पर परपेंडिकुलर डालेंगे हम लोग तो इस कॉर्ड को बाइसेक्ट कर देगा, दो इक्वली भाग में इसको बांट देता है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर किसी भी थ्योरम को प्रूव करना है तो क्या लिखते हैं हम लोग, गिवन। गिवन जो चीज दिया रहता है हम लोग लिख देते हैं गिवन में। टू प्रूफ उसके बाद से लिखते हैं, यानी जो चीज हमको प्रूफ करनी रहती है उसको हम लोग लिखते हैं टू प्रूफ में। उसके बाद से अगर कंस्ट्रक्शन करें तो कंस्ट्रक्शन लिख दीजिए, नहीं तो प्रूफ से लिख लिए। चलिए प्रूफ कर रहे हैं। जैसे ही ज्वाइन किए तो हमारे पास दो ट्रायंगल मिल गया। अब इन दोनों ट्रायंगल को हम लोग करेंगे कॉन्ग्रुएंट। तो कॉन्ग्रुएंट करेंगे तो ले लिए इन ट्रायंगल एओपी एंड ट्रायंगल बीओपी। ठीक है, तो इन दोनों ट्रायंगल को कन्वर्ट, अगर किसी भी दो ट्रायंगल को कन्वर्ट करना होगा तो सबसे पहले हम लोग कोई भी तीन चीज, इस तीन चीज के इक्वल करवाएंगे। कन्वर्ट करवा रहे भाई, तो पहली चीज बताइए भाई क्या हो जाएगा। तो पहली हो जाएगा एओ इज इक्वल टू बीओ। ठीक है, एओ इज इक्वल टू बीओ हो जाएगा। क्यों भाई बताओ, क्योंकि रेडियस ये दोनों इक्वल होगा भाई। इस ये जो साइड है ये इस साइड के इक्वल होगा, रेडियस रेडियाई। एक चीज मिल गया ना। अगर किसी भी दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करना हो तो कोई भी तीन चीज, उसको तीन चीज के इक्वल दिखाइए। अगर कोई क्राइटेरिया फॉलो कर दिया तो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। तो एक चीज तो मिल गया कि भाई ये साइड इस साइड के इक्वल हो गया है ना। क्यों भाई, रेडियस रेडियाई, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, और रेडियस तो सेम रहता है। ये सर्कल का कोई भी रेडियस चीज तो सबका तो सेम वैल्यू होगा। तो इसलिए एओ इज इक्वल टू बीओ, रेडियाई मैंने कर दिया, रेडियस का प्लूरल होता है। चलिए एक चीज मिल गया। दूसरा की चीज क्या मिला हमको, दूसरा चीज मिला है ओपी इज इक्वल टू ओपी। ओपी इज इक्वल टू ओपी, ये हो जाएगा कॉमन। क्या हो जाएगा, कॉमन। भाई देखिए, ये जो ओपी है वो इस भी ट्रायंगल में आ रहा है और इस वाले ट्रायंगल में भी आ रहा है ना। ठीक है, दो चीज मिल गया। तीसरा का चीज क्या मिला भाई, मिलेगा एंगल एपीओ। एंगल एपीओ इज इक्वल टू एंगल बीपीओ, यानी ये एंगल इस एंगल की इक्वल हो जाएगा ना। एंगल ए पी ओ इज इक्वल टू बी पी ओ, यानी ये एंगल बराबर ये एंगल हो गया। कैसे भाई, ईच 90 डिग्री लिख दो यहाँ पर, ईच 90 डिग्री हो गया। हम लोग इन दोनों ट्रायंगल को लिए थे और इन दोनों ट्रायंगल को कन्वर्ट करवा रहे हैं। तो कन्वर्ट कर रहे हैं तो भाई ये साइड इस साइड के इक्वल हो गया, और ये साइड कॉमन थी, और ये एंगल बराबर ये एंगल हो गया। तो तीन चीज मिल गया। कोई क्राइटेरिया फॉलो कर रहा है भाई, देखो तो कोई क्राइटेरिया, हाँ भाई आर एच एस, कौन सा, आर एच एस। ठीक है, तो लिख दो यहाँ पर, सो ट्रायंगल ए ओ पी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल बी ओ पी बाई आर एच एस। तो आर एच एस से ये ट्रायंगल दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गया। अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया तो क्या AP इज इक्वल टू बीपी होगा। बोलिए, अगर कोई भी दो चीज कॉन्ग्रुएंट हो जाती है तो उसके करस्पॉन्डिंग साइड भी इक्वल होते हैं कि नहीं होते हैं। अगर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया तो उसके करस्पॉन्डिंग साइड भी इक्वल हो गया। तो चलिए, अगर ट्रायंगल ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गया आरएचएस से,
राइट हैंड है, राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड है ना, एक राइट एंगल चाहिए, राइट एंगल है, हाइपोटेनियस इक्वल हाइपोटेनियस इक्वल है साइड है, ठीक है। तो अगर ये कॉन्ग्रुएंट हो गया तो उसे करस्पॉन्डिंग साइड भी होता है, इसको बोलते हैं बाई सीपी सीटी, ठीक है। और हमारा थ्योरम नंबर फर्स्ट प्रूव हो गया, ये दिखानी थी ना हमको, प्रूव्ड, नोट कर लीजिए। पहला थ्योरम हो चुका है, अगर ना समझ में आया होगा तो वीडियो को एक बार फिर पीछे करके देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगी, ठीक है। अब चलते हैं अपने थ्योरम नंबर सेकंड पर। थ्योरम नंबर सेकंड क्या है, इसका स्टेटमेंट क्या कहता है, एक इसको कैसे प्रूव करेंगे, ये चीज आती है। तो मैं बता दूं कि जो हमारा थ्योरम फर्स्ट था ना, उसका जस्ट अपोजिट थ्योरम सेकंड है समझ में, ठीक है। करते हैं, पहले स्टेटमेंट लिख लेते हैं। तो थ्योरम नंबर सेकंड, भाई इसको सेकंड कर देता है, थ्योरम नंबर सेकंड, थ्योरम नंबर सेकंड। देखिए भाई थ्योरम नंबर सेकंड जो है ना, वो थ्योरम नंबर जस्ट, थ्योरम नंबर वन का क्या है, जस्ट अपोजिट है, कन्वर्स है, उल्टा है। तो पहले थ्योरम नंबर फर्स्ट का, थ्योरम नंबर सेकंड का स्टेटमेंट ही लिख लेते हैं। द लाइन ज्वाइनिंग, द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ ए सर्कल, द सेंटर ऑफ ए सर्कल, the center of a circle to the midpoint, to the midpoint, to the midpoint of a chord, of a chord is perpendicular, is perpendicular to the chord, to the chord। चलिए भाई, ये थ्योरम नंबर सेकंड का स्टेटमेंट है, इसको पहले समझते हैं। देखिए कह रहा है कि द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ ए सर्कल टू द मिड पॉइंट ऑफ ए कॉर्ड। देखिए भाई ये थ्योरम नंबर फर्स्ट का जस्ट कन्वर्स है, उल्टा है। पहले समझते हैं इसको। मान लीजिए कि ये सर्कल है, ठीक है, मान लीजिए कि ये क्या है, सर्कल है, ठीक है। चलिए अगर ये सर्कल है तो देखो ये सर्कल है और ये सर्कल का सेंटर है, इसको मैंने ओ मान लिया, सर्कल सर्कल का सेंटर मैंने ओ मान लिया। चलिए अब क्या कह रहा है कि मान लीजिए कोई कॉर्ड है, मैंने इसको दे दिया ए बी, मैंने इसको मान लिया ए बी, और इस कॉर्ड का जो मिड पॉइंट है मैंने इसको पी मान लिया। क्या मान लिया, मैंने इसको पी मान लिया, ठीक है, आए समझ में। और ये जो थ्योरम क्या कहता है कि द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ ए सर्कल, यानी अगर कोई लाइन ज्वाइन करवा रहे हैं सेंटर ऑफ ए सर्कल और मिड पॉइंट ऑफ ए कॉर्ड, जैसे मान लीजिए कि ये कॉर्ड का मिड पॉइंट ये होगा और सेंटर ये होगा, तो अगर किसी कॉर्ड के मिड पॉइंट और सेंटर को अगर हम लोग ज्वाइन करवाएंगे ना, तो जो लाइन बनेगी वो इस कॉर्ड पर क्या होगा, परपेंडिकुलर। इसको यही दिखाना है कि परपेंडिकुलर होगा। है समझ में। ये थ्योरम क्या कह रहा है कि अगर कोई कॉर्ड है, अगर कोई कॉर्ड है, अगर कोई कॉर्ड के मिड पॉइंट और सेंटर को ज्वाइन करेंगे तो जो लाइन बनेगी वो लाइन इस कॉर्ड पर परपेंडिकुलर होती है, यही हमको दिखानी है। चलो करके दिखाते हैं, प्रूव करके दिखाते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, अगर किसी थ्योरम को प्रूव करना हो तो सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले लिखते हैं गिवन। तो बताइए भाई अब क्या दिया है, तो सर्कल तो दिया है तो लिख दो ए सर्कल सी ओ आर, एक सर्कल है सी, जिसका सेंटर ओ है और जिसकी रेडियस आर है, ठीक है। और दिया है ए बी इज द कॉर्ड, लिख दो ए बी इज ए कॉर्ड, ए बी इज ए कॉर्ड, ए बी कॉर्ड है, और पी इज द मिड पॉइंट। भाई ये भी तो दिया है कि पी इसका मिड पॉइंट है, यानी अगर मिड पॉइंट है तो क्या हो जाएगा, ए पी इज इक्वल टू, ए पी इज इक्वल टू बी पी कर दो, ठीक है, ए पी इज इक्वल टू बी पी या पी बी कर दो, कोई दिक्कत नहीं। दिया है ना, दिया है कि ये P इसका मिड पॉइंट है, तो इसलिए ए पी इज इक्वल टू पी बी या बी पी हो गया, ठीक है, ये गिवन हो गया।
चलिए अब करते हैं टू प्रूफ। क्या प्रूफ करना है हमको? हमको क्या प्रूफ करना है? हमको तो यही ना प्रूफ करना है कि जो ये भाई ओपी होगा, जो इस ओ और इस सेंटर और इस मिड पॉइंट को जोड़ रहे हैं, ये परपेंडिकुलर होगा। यानी कहने का मतलब हमको यही दिखाना है कि ओपी इज परपेंडिकुलर टू ओपी इज परपेंडिकुलर टू ए बी। हमको ये दिखाना है ना। चलिए, तो देखिए इसके लिए कुछ कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। कंस्ट्रक्शन लिख देते हैं। कंस्ट्रक्शन क्या करना पड़ेगा? हमें इस फिर वही काम करेंगे, हम इस एओ और ओबी को ज्वाइन करेंगे। इस एओ और ओबी को क्या करेंगे? आपस में ज्वाइन। तो लिख दो यहाँ पर ज्वाइन एओ एंड ओबी। एओ और ओबी को मैंने ज्वाइन कर दिया। तो ज्वाइन कर दिए तो हमारे पास दो ट्रेंगल मिल गया ना। अब हम इन दोनों ट्रेंगल को कॉन्ग्रुएंट करेंगे। कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। तो कन्वर्ट कर रहे भाई, तो ले लो इन दोनों ट्रायंगल को ही ले लो। तो लिख लो इन ट्रायंगल ए पी ओ, इन ट्रायंगल ए पी ओ, ए पी ओ एंड ट्रायंगल ए पी हो गया। इसका नाम तब क्या होगा? अगर ए पी ओ लिए तो इसमें क्या लेंगे? बी पी ओ, ठीक है। तो इन ट्रायंगल ए पी ओ एंड ट्रायंगल बी पी ओ, दोनों ट्रायंगल हम लोग ले लिए। अब इन दोनों ट्रायंगल को कन्वर्ट करना है तो कोई भी तीन चीज के इक्वल दिखाएंगे। अगर कोई क्राइटेरिया फॉलो कर दिया तो हो जाएगा कन्वर्ट। चलिए करते हैं। तो पहला चीज भाई बताइए क्या है? पहला चीज क्या है बताओ? तो पहला चीज एओ इज इक्वल टू बी ओ हो जाएगा ना। एओ इज इक्वल टू बी ओ। क्यों भाई? ये कैसे इक्वल है? भाई ये रेडियस है, ये रेडियाई है, ये सर्कल का रेडियस है। सर्कल का कितना भी रेडियस होगा, जितना भी होगा रेडियस, सब तो इक्वल होगा। तो वही बात है, एओ इज इक्वल टू बी ओ। इसको लिख देते हैं रेडियाई। ये रेडियस का प्लूरल होता है रेडियाई, याद रखना। चलिए दूसरा की चीज क्या दिया भाई? दूसरा चीज दिया है पीओ इज इक्वल टू पीओ, दिया है ना। बोलो क्या पीओ इज इक्वल टू पीओ हो जाएगा? बोलो क्यों? कॉमन, पीओ इज इक्वल टू पीओ कॉमन मिल गया। ये चीजें हो गई कम, ये हो गया। अब एक चीज और देखते हैं क्या? एपी इज इक्वल टू पीबी कर देते हैं। चलिए बीपी कर देते हैं। एपी इज इक्वल टू बीपी, ये क्या है? गिवन है। ऐसा है ना। जैसे ही हम इन दोनों को जोड़े हमारे पास दो ट्रायंगल मिल गया। अब इन दोनों ट्रायंगल को कन्वर्ट किए। कन्वर्ट करने के लिए तीन चीज चाहिए। तो भाई एओ इज इक्वल टू बीओ, एक चीज मिल गया। एओ इज इक्वल टू बीओ मिल गया ना, रेडियाई। दूसरा क्या चीज? पीओ इज इक्वल टू पीओ, ये कॉमन है। ये इस वाले ट्रायंगल, ये जो साइड है इस वाले में भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, कॉमन मिल गया। तीसरा चीज क्या है बताओ? तीसरा का चीज है एपी इज इक्वल टू पीबी। ये दिया था कि नहीं दिया था? पी मिड पॉइंट है तो इसलिए इक्वल हो गया, गिवन था इसलिए पी इज एपी इज इक्वल टू पीबी, ये गिवन हो गया। चलिए, तो ये ट्रायंगल कन्वर्ट हो गया। तो लिखो सो ट्रायंगल ए पी ओ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल बी पी ओ कन्वर्ट हो गया। तो अगर कॉन्ग्रुएंट हो गया तो बताओ कौन सा क्राइटेरिया? तो बाई, बताओ कौन सा क्राइटेरिया भाई? देखो तीनों साइड हो रहा है, तीनों साइड है भाई। इस ट्रायंगल का तीनों साइड इस ट्रायंगल के तीनों साइड के इक्वल हो गया, यानी बाई साइड साइड साइड। क्राइटेरिया याद कर लेना कब कौन सा क्राइटेरिया होता है। तो मैंने लगा दिया साइड साइड साइड, ठीक है। यानी दोनों ट्रायंगल कन्वर्ट हो गया। तो अगर ये दोनों ट्रायंगल कन्वर्ट हो गया तो दोनों के करस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल होगा, होगा ना। यानी क्या हो जाएगा? एंगल ए पी ओ इज इक्वल टू एंगल बीपीओ होगा। अगर ये दोनों ट्रायंगल कन्वर्ट हो गया तो क्या भाई ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा? होगा कि नहीं होगा? तो एंगल एपीओ इज इक्वल टू एंगल बीपीओ बाई सीपीसीटी, इक्वल हो गया ना। तो चलिए, लेकिन हम लोग ये भी देख रहे हैं कि इन दोनों एंगल को जोड़ रहे हैं, एंगल एपीओ प्लस एंगल बीपीओ। अगर ये दोनों तो एंगल इक्वल ही है, लेकिन अगर इन दोनों एंगल को जोड़ेंगे, अगर ये तो दोनों एंगल इक्वल है ना, लेकिन अगर इन दोनों एंगल को जोड़ा जाए तो इन दोनों एंगल का सम कितना होगा? 180 डिग्री होगा। लीनियर पेयर भाई, एक स्ट्रेट लाइन है और स्ट्रेट लाइन पर टोटल 180 डिग्री का एंगल बनता है ना। बोलिए, तो इस वाले एंगल को और इस वाले एंगल को जोड़ेंगे तो 180 हो गया। तो एंगल एपीओ ए प्लस एंगल बीपीओ इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा। रीजन बताओ? लीनियर पेयर, लीनियर पेयर, ठीक है। अब बताइए, एंगल एपीओ बीपीओ के जगह पर क्या हम लोग फिर से एपीओ लिख सकते हैं? लिख सकते हैं भाई। बीपीओ एपीओ के इक्वल है तो बीपीओ के जगह पर हम लोग फिर एक एपीओ कर दिए।
इज इक्वल टू 180 डिग्री हो गया। तो बताइए एपीओ कितना हो जाएगा, 2 एंगल एपीओ इज इक्वल टू 180 डिग्री हो गया। तो एंगल एपीओ इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो 180 अपान का 2 यानी हो जाएगा 90 डिग्री। एंगल एपीओ कितना हो गया हमारे लिए, 90 डिग्री, 90 डिग्री, यानी ये हो चुका है एपीओ 90 डिग्री। तो अगर ये 90 डिग्री हो गया तो 90 डिग्री हो गया तो क्या ओपी अब इससे परपेंडिकुलर हो सकता है ना, तो लिख दो, यहाँ पर लिख देते हैं भाई। सो भाई जब हो गया, मान लीजिए भाई अगर ये परपेंडिकुलर हो गया तो सो लिख दो। सो ओपी इज परपेंडिकुलर टू ए बी, ये प्रूव हो चुका है, प्रूव। ठीक है, ये हमारा सर्कल का पार्ट फर्स्ट था। पूरा सर्कल का हम लोग जो है कि पूरा चैप्टर कंप्लीट करेंगे अपने इस चैनल के माध्यम से। ये पार्ट फर्स्ट था और धीरे धीरे रेगुलर हम लोग वीडियो जो है कि अपने चैनल में मैं वीडियो डालूंगा। ठीक है, और मिलते हैं सर्कल के पार्ट नंबर सेकंड में।